आज हम आपको उस दौर में लेकर चलते हैं जब टीवी लोगों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा था। वो दौर था ब्लैक एंड वाइट टीवी का। कलर टीवी भारत में आना बस शुरू ही हुआ था और कलर टीवी के साथ आया इंडिया का फर्स्ट हिंदी सीरियल ड्रामा या फर्स्ट डेली सोप हम लोग। उन दिनों जो किरदार होते थे टीवी के, वो हमारे घरों का एक हिस्सा बन जाते थे। और इन्हीं किरदारों में एक किरदार था दादी का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया इस किरदार को। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोल, सफर और एहसास। आज हमारे साथ हम सबकी फेवरेट दादी उर्फ इमरती देवी या सुषमा सेठ जी। किस नाम से बुलाएं आपको? हर नाम में आप नजर आती मैम। सुषमा सेठी बुलाइए। सुषमा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया। हम लोग मिलकर आज हम लोग की बात करेंगे। बिल्कुल। हम लोग में जो दादी का कैरेक्टर था, किरदार था, वो आपको कैसे मिला? 1960 में जबकि दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो पी कुमार उस वक्त उसके साथ जुड़े हुए थे। वो वहाँ पर डायरेक्टर थे। तो उन्होंने जब बहुत सारे नाटक किए थे तो मैं स्टेज पे काम कर रही थी, बहुत सारे प्लेज वगैरह उनका मंचन हो रहा था। तो उन्होंने वो देखे थे और मुझे बहुत सारे रोल दिए थे, तो जब से उनसे जान पहचान थी। तो इतने सालों बाद जब वो हम लोग के लिए कास्ट करने आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बड़े अच्छे अच्छे रोल्स हैं और बड़ा अच्छा सीरियल है, हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो जब मैं गई वहाँ पर तो उन्होंने कहा, अरे रे तुम तो दादी नहीं लग रही, तो चलो उसमें दो और रोल हैं, तुम पढ़ लो, अगर जो पसंद आए तो वो कर लेना। मैं कहा स्क्रिप्ट दे दीजिए आप, मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा मुझे तो सिर्फ सिर्फ ये दादी का इतना प्यारा लिखा हुआ था। सारे किरदार बहुत अच्छे लिखे थे मनोहर श्याम जी ने, लेकिन ये दादी का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं ये ही करूँगी। और उन्होंने कहा मेकअप, कॉस्ट्यूम, उसका क्या होगा? तो मैंने कहा सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो घर जाकर मैंने अपनी माता जी के पुराने ट्रंक खोले जिनमें उनके पुराने ज़माने के जब्बर थे, वो लंबे लंबे ब्लाउजेस जो होते हैं काम हुआ हुआ, वो थे, पुरानी साड़ियाँ थीं, वो निकाली। मुंबई से एक विग ऑर्डर की अपने लिए सफ़ेद बालों की, और कहा मैं मेकअप अपने आप ही करूँगी। तो साड़ी पहन के और जब्बर पहन के विग लगा के सिर ढक के मैंने अंदर गई। मैंने कहा बताओ कहाँ बैठना, किसका बतियाना है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आ गई बात। हम लोग का जो सेट था उसका माहौल कैसा रहता था? मतलब आप लोग के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती थी? स्क्रिप्ट मिलती थी एक दिन पहले, तो वहाँ पे जितना पढ़ सकते थे, रट सकते थे, वो कर लेते थे। फिर सारे रास्ते, 1 घंटे का रास्ता था। गुड़गांव में एक स्टूडियो था, वहाँ पे शूटिंग होती थी। वहाँ सेट लगा हुआ था, एक एयर कंडीशन था, जो कि सबसे अच्छी बात है। और 2.5 कमरे का हमारा घर था। तो जनता कॉलोनी में, और उसमें पलंग भी बिछे हुए थे, तख्त भी थे। तो हम सब तैयार होके वहाँ जाके बैठ जाते थे और लाइंस अपनी करते थे। और सब खाना वाने की भी डिस्कशंस होती थी, और सबसे ज़्यादा लाइंस सारी सीन को तैयार करते थे। वहीं पे पी कुमार वासुदेव 3 कैमरा सेटअप करके और खुद एडिटिंग रूम में बैठ के और साइमल्टेनियसली सीन्स को कट और क्लोजअप्स को कट करते थे। तो हम सब उस साल भर में एक परिवार जैसे ही हो गए। सब खाने पीने भी अपने घरों से लाते थे, बातचीत भी होती थी, हंसी मजाक भी होता था। किसी का दुख होता था तो वो भी आपस में बांटते थे। तो परिवार वाली बन गए थे हम सब, एक परिवार हो गया था। ये सुना था कि जो हम लोग में जो दादी का किरदार था उसको वो शायद कुछ 15-20 एपिसोड्स के बाद वो ख़त्म हो जाती बीमारी के कारण। पर लोगों को इतना ज़्यादा प्यार, इतना लगाव दादी से हो गया था कि उन्होंने खास इतनी चिट्ठियाँ लिखी। उन दिनों तो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, चिट्ठियाँ लिखी कि दादी को प्लीज़ मत मारेगा, उनको हमें अंत तक देखना है। तो क्या ऐसा हुआ था कुछ? बोरी भर के चिट्ठियां आया करती थी। बोरी भर के?
उनमें तारीफ तो होती थी, लेकिन वो अपनी पर्सनल समस्याएं भी लिखते थे कि हमें बताइए हम ये क्या करें, हमारे माता पिता हमें ये नहीं करने देते, उससे मिलने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, जो भी कुछ होता था। तो मैंने कुछ एक चिट्ठी बना के रखी हुई थी जिसकी बहुत सारी कॉपीज थी। उसमें वो स्टैंडर्ड जिसकी तारीफ की का जवाब होता था वो तो वो भेजती थी। फिर उनकी पर्सनल जो चिट्ठियाँ होती थी प्रॉब्लम्स की, उनके जवाब हाथ से लिख कर भेजती थी। पढ़ते थे आप लोग चिट्ठियाँ हाँ, वो? मैं सारी चिट्ठियाँ पढ़ के और उनका जवाब लिखकर उनको भेजती थी। और बहुत से तो घर पर आ गए थे कि हमारे माँ बाप हमें यूँ नहीं करने दे रहे, हमें पढ़ने नहीं दे रहे, हम इससे शादी करना चाहते हैं, वो कर। तो मैंने कहा माँ बाप को बुलाते हैं यहाँ पे और फिर उनके साथ बैठ के बात की। उन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे वो नहीं हो सकता, ले क्योंकि हम सारे वक्त यहाँ ही होते हैं, हम कभी मुंबई में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो इस तरह समझाया, लेकिन चिट्ठियाँ बहुत आती थी। और फिर जब उन्होंने कहा कि ये शायद 70 एपिसोड के बाद दादी को कैंसर हो जाता है और फिर उनका निधन होने वाला था, तो सबके पास, खास तौर पे दूरदर्शन पे और दादू मुनि के पास बहुत सारे खत आए कि आप दादी को नहीं मार सकते, उनको जीवित रखिए, जब तक कि ये एपिसोड चलेंगे जब तक आप उनको जीवित रखिए, हम अपनी दादी को मरने नहीं देंगे। तो वो जब खत्म होने वाला था उससे एक दिन पहले उनको दिखाया मेरे कि ख्याल उनका से शायद निधन हो लास्ट गया। एपिसोड तक दादी दादी रही सेकंड थी। लास्ट सेकंड में लास्ट उनका तक। निधन हुआ था। तो बहुत प्यार मिला। बहुत प्यार मिला। तो मतलब इस सीरियल के साथ साथ आप लोग सामाजिक सेवा भी कर रहे थे, हाँ हाँ लोगों की प्रॉब्लम्स हल कर रहे थे, सॉल्यूशंस हाँ, निको बच्चे थे जो कि चिट्ठियाँ हाँ। लिखते थे, लड़कियाँ लिखती थी और बहुत सारी गृहिणियाँ लिखती थी। वो कहती थी कि हमारी भी जो सास है वो आप जैसी है। क्या करा जाए, पर हम आप क्या लोग करें। पर जो सेट जो सीरियल में हम लोग देखते थे, आपका जो रिलेशन आपकी बहू के साथ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ आई नो। बोलते रहना, और उस कैरेक्टर में रहने, ऑब्वियसली रहना पड़ता होगा आपको उस कैरेक्टर में। और जैसे आप लोग का शूट खत्म होता होगा, तो उस कैरेक्टर से बाहर निकल पाते थे या कैसा हाँ हाँ होता था? हाँ, क्योंकि सब साथ बैठ के खाना खाते थे, सब साथ बैठ के रिहर्सल करते थे। और हम्म। सबसे ज्यादा दोस्ती जयश्री के साथ ही थी मेरी। अच्छा, जिनको सबसे ज्यादा कोसती थी सीरियल में आपकी बहू। हाँ, सुषमा जी, जो आपकी सबसे पहली फिल्म जुनून थी, श्याम बाबू, श्याम बेनेगल साहब के साथ जो आपने की, उस फिल्म में आपको कैसे काम मिला और उसकी उसकी जर्नी बताइए। श्याम बेनेगल साहब ने बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी जो कि हम्म। हम सब ने देखी और सराहा भी। तो फिर जब वो दिल्ली आए थे तो और जुनून के लिए वो कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया। और उस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत सारे थिएटर के भी एक्टर्स लिए थे अच्छा। उसमें से। हाँ हाँ हाँ। और मैंने पहले कभी फिल्म नहीं की थी, टेलीविज़न तो बहुत किया हुआ था। हम्म। तो मैंने हाँ करी। और जब गए हम तो हमने शूटिंग की थी मलिहाबाद में और लखनऊ लखनऊ में? में। और इतनी अच्छी शूट थी वो, बहुत अच्छा रोल भी था। और उससे उसी दौरान फिर 3 फिल्मों का ऑफर आया। एक राज कपूर जी की प्रेम रोग, हम्म एक सिलसिला यश जी का, और एक शाम की दूसरी फिल्म कलयुग। तीनों हम्म। फिल्मों की उसके बाद फिर शूटिंग हुई और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो ऋषि कपूर के साथ सबसे ज्यादा फिल्म्स की, हम्म दीवाना, प्रेम रोग, चांदनी, चांदनी, हाँ चांदनी भी हम्म। ही है। और बहुत सारी फिल्म्स की थी। शाहरुख के साथ उसकी फिल्म पहली फिल्म थी दीवाना, हम्म। उसमें काम किया था। तो वो तो सोचते थे कि हमारा एक ही परिवार है। सुषमा जी, आपने 71 फिल्म्स और 46 प्लेस में एक्ट किया है, 22 प्लेस डायरेक्ट किए हैं, आप पेंटर भी हैं, आप योगा भी करती हैं, आप इतना कुछ करती हैं। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट जो आपका एक टीवी शो है, वो देख बाय देख जो आता था दूरदर्शन पे, और जो फिल्म है, जो लाजो जी का कैरेक्टर कल हो ना हो में फिर शाहरुख खान के साथ जो किया है, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका कौन सा किरदार जो आपका बहुत खास है, जो आपके दिल के करीब है और आज भी आप उसको याद करती हैं और मिस करती हैं? सारे ही बहुत अच्छे रोल मिले थे, बहुत ही अच्छे किरदार मिले थे करने के लिए। तो एक को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन देख बाय देख पूरा जो सीरियल था
वो लोगों को बहुत पसंद आया। हम सबको भी बड़ा मजा आता था जब उसकी शूटिंग होती थी। इतने सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था। और हम्म लिलीपुट जो के वो स्क्रिप्ट लिखते थे, हम्म और भी उनकी पूरी टीम थी, वो लिखते थे। फर्क फर्क वो कैरेक्टर्स करते थे। हम्म और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता क्या बन के वो आने वाले। तो हम लोग सब हंसी के मारे बुरा हाल हो जाता था पूरे सीन में, सब छुप छुप के हंसते थे। इट वॉज वेरी इंजॉयबल, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि पूरे पूरे सीन को एक शॉट में लेते थे। और एंड आनंद महिंद्रा जो उनके डायरेक्टर, परफेक्शनिस्ट, जब तक के उनको दो तीन बिल्कुल परफेक्ट टेक्स ना मिल जाए वो रिपीट करवाते थे। और सेट एयर कंडीशन नहीं होता था, तो फिर हम सब जाके वो जहाँ एडिटिंग रूम है वहाँ पर सब बैठ देखते थे जाते वो। थे। और एपिसोड को देखते थे, और और बहुत एक मजा आया था एपिसोड एक दिन करने में शूट होता था? में, पूरा क्या एपिसोड कितना होता टाइम लगता था? पूरा दिन कितना समय था। होता सुबह था? 9 बजे जाते थे मेकअप वगैरह करके, हाँ फिर हाँ। स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर कोई 2:30 बजे शुरू करते थे, ब्लॉकिंग होती थी, और फिर हम्म, सारा, तो जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए, जब तक चाहे पूरा चलता रहता दो था। बजे या 2:30 बजे, वो चलता रहता था। और हम सबको भी बहुत मजा आया था वो जी, करने के लिए, और हम सब एक परिवार जैसे ही हो जाते हैं हाँ, फिर। बिल्कुल बिल्कुल। रोज मिलते हैं और सारे दिन के लिए मिलते हैं, और सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं कि हाँ ये कर देते हैं, और अप्रिशिएट भी करते हैं और सबकी लाजो जी, तारीफ। कल हो ना हो में शाहरुख खान के हाँ, साथ, वो बताइए उसका, वो कैसा कल हो आपका? ना हो की शूटिंग के लिए हम सब न्यूयॉर्क में थे 1 महीने तक। सब अच्छा। एक ही होटल में रह रहे थे, और हम्म, रोज शूटिंग होती थी, और बड़ी स्पॉन्टेनिटी थी सब सारी में शूटिंग इन आपसी। न्यूयॉर्क में? सारी, हाँ। एक महीने हम में हो गया था आपका नहीं, पूरा? हमारा काम तो अच्छा, आपका हो न्यूयॉर्क में गया ही था। था, और सब शायद इधर उधर गए अच्छा। होंगे शूट करने के लिए, हम्म लेकिन मेरा काम सारा न्यूयॉर्क में ही था। हम्म तो हम हम्म सब रिहर्स भी वहीं करते थे, कुछ कुछ सबके कंट्रीब्यूशन जो थे वो भी लिखे जाते थे और शामिल हो जाते थे। वहाँ हम्म। भी एक परिवार जैसा माहौल था, बड़ा अच्छा था, और बहुत खातिर भी हुई। तो जहाँ जो आप लोग का जो दिखाया, जिस घर में आप लोग रहते, तो वो स्टूडियो था या रियल? नहीं, रियल थे? वो फ्लैट, वहाँ पे घर बने हुए थे, और सारा रोड लिया था उस वक्त अच्छा। उस गाने के लिए, जो पहला हम्म वाला गाना था उसके लिए। हम्म। हाँ, और आपका जो रिलेशन दिखाया उसमें दारा सिंह जी के साथ, लाजो एंड चड्ढा का। वो बेचारे इतना शर्माते थे। फूल वूल भेजे थे उन्होंने, वो बेचारे इतने शर्माते थे कि जो भी उन बातचीत थी तो उनकी पत्नी से ही हम करते थे। अच्छा। हाँ, वो निगाह उठाकर भी नहीं देखते थे, अच्छा। बहुत शर्माते थे। और शाहरुख खान के साथ कैसा रहा? उन्हें तो जया पहले जी से शाह। जानते थे, वो दिल्ली के एक्टर थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो थिएटर किया था तो हमारी डॉटर के साथ, दिव्या के अच्छा। साथ, वो हाँ सब हाँ। एक ही ग्रुप एक ही में थे, ग्रुप में थे। तो जब से जानते थे। मैम इस बात से मुझे याद है आपका शानदार रिव्यू आपने कैरेक्टर किया हाँ। और क्या कैरेक्टर था। ओ, ओ गॉड। जब आपके पास ब्रीफ लेकर आते हैं कि ऐसा कैरेक्टर आपको करना है, I said, what are you making me do? I said, I'll never be able to live this down. क्या सोचेंगे घर वाले सब, पर बच्चे क्या कर रहे हैं? I don't cuss and swear, you know. I said, इतनी मुश्किल थी वहाँ पे। तो जब आपने But they said, फाइनल फिल्म तो ऐसे करके देखा। बट मी No, everyone did. My God, everyone remembered it and talked about only that. सिलसिला में आपका अमिताभ जी के साथ आपने काम किया, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट फिल्म थी जो आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ की थी। बच्चन साहब के साथ भी आपने किया, जया जी के साथ भी किया। कैसा एक्सपीरियंस था आपका दोनों के साथ? Very nice, very cordial. You know, most ज्यादातर सारे फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, हम्म बहुत कॉर्डियल, बहुत इज्जत देने वाले, और बहुत आदर करने वाले हैं। हम्म। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। और जब शूटिंग होती थी तो पहली फ्लाइट लेके दिल्ली से बॉम्बे या मद्रास, जहाँ भी शूटिंग हो वहाँ जाके, और फिर जैसे ही पैकअप होता था वापस दिल्ली आती वापस थी आप? दिल्ली आती थी। बस, अच्छा, दिल्ली में आपका बेस था हाँ, हमेशा, बस शूटिंग हाँ, के लिए जाती हाँ, थी फिर वापस आती थी? क्योंकि बच्चे यहीं थे, हस्बैंड यहीं थे, अच्छा। वो सब स्कूल में थे, तो हाँ, उनको निकाल के और तो कहीं नहीं ले मुश्किल जाना था। था, सिर्फ हम ही आते जाते रहे। अच्छा। आपके थिएटर के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत स्टेज किया है, आपने बच्चों का थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया, आपका अपना एक थिएटर ग्रुप था।
कैसी रही आपकी थिएटर जर्नी? जब वजीफा मिला था अमेरिका में, दो कॉलेजेस से, एक तो ब्राइटलिफ कॉलेज न्यूयॉर्क में, एक हम्म, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जी। जो पेंसिल्वेनिया में है, तो जहाँ तो के वहाँ पढ़ने के लिए। हम्म, तो जो सब्जेक्ट्स मैंने चुने, जब देखा कि एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्टेज क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमें मार्क्स मिलते हैं, तो हम्म, बहुत खुशी हुई। सो हम्म, ड्रामा मेजर लिया था, हम्म, उसमें पेंटिंग, आर्ट अप्रिसिएशन, म्यूजिक अप्रिसिएशन, ये सारे दिए थे ब्रायक्लिफ में। हम्म, और पहले साल में आई वाज ऑन स्टूडेंट काउंसिल, वहाँ जितने भी नाटक हुए हम्म, उनमें मुझे भी भाग दिया। और उसके बाद वहाँ के डीन ने एक स्कॉलरशिप रेज की कि कार्नेगी मेलन जाके आई शुड स्टडी। तो फिर वहाँ से कार्नेगी मेलन, जो कि आपको बहुत बड़ी, स्कॉलरशिप मिली? हाँ, फुल स्कॉलरशिप? उन्होंने फुल स्कॉलरशिप दोनों जगह थी। अच्छा। तो फिर 2 साल वहाँ पर लगाए, और हाँ। वहाँ पे भी कई प्लेस किए। और फिर वहाँ से ग्रेजुएट करके, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते थे हम्म, जो थिएटर से रिलेटेड हैं। हम्म। फिर वापस आए तो दिल्ली में अ, जितने भी थिएटर ग्रुप्स थे उन सब के साथ काम किया। और ये कौन सा और ईयर फिर था ये? ये 1960 61, अच्छा, उस समय तो आप बाहर। उस समय तो दिल्ली में जितने भी थिएटर ग्रुप्स थे हम्म, उन सब के साथ काम किया। और हम सब ने मिलकर फिर एक रेpertory बनाई कि अच्छा। हम सब सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं जीवन में। तो हम्म, रेpertory बनाते हैं जिसमें कि हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे को हम हम्म, प्ले करेंगे, और उससे ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी हमारी। हम्म, तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 शोज करते थे एक सक्सेसफुल प्ले के, अच्छा। सिर्फ इतनी ऑडियंस थी। लेकिन इतने साल थिएटर करने के बाद पहली फिल्म की थी जुनून। हम्म, थिएटर में किसी ने नहीं देखा, जान पहचान वालों ने। जब जुनून की तो उन्होंने कहा यू एक्ट। तो ये हालत थी बाय वे ऑफ ऑडियंस थिएटर की। इट इज वेरी इस सैड। समय थिएटर का। फिर सोचा कि अगर ऑडियंस बिल्ड करनी है तो चिल्ड्रंस थिएटर जरूर होना चाहिए। अच्छा। और सारे बच्चों में अभिनय करने का तो एक हाँ, नेचुरल हुनर होता है। हाँ, हुनर होता ही है। हम्म। तो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के लिए भी, और आस पड़ोस के उनके अच्छा। संगी साथी हैं उनके लिए वर्कशॉप की थी। वो सबको इतना अच्छा लगा। तो घर में ही और इतना करती थी आप ये? घर में ही, अच्छा। छत पे एक अच्छा। कमरा, हाँ। कमरा था, वहां पे रखी थी। और उसके बाद एक प्ले किया छोटा सा, जिसकी तरफ उसको उसको दिशा दी थी। हम्म। और उनके ही परिवार वालों ने आके देखा, लेकिन बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि फिर अब अगली छुट्टियों में भी आप ये जरूर करिए। तो फिर श्री राम सेंटर में अच्छा। गर्मी की छुट्टियां और सर्दी की छुट्टियों में हाँ, कोई 7 वर्ष तक आपने। चिल्ड्रंस थिएटर की अच्छा। नाटक किए। एक हिंदी हाँ। में करते थे, एक इंग्लिश में करते थे, और सारा वर्कशॉप का जो काम होता है बच्चों के हम्म। साथ वो करते थे। और जो बहुत सारे बच्चे उनमें से तो जाके फिल्मों में और थिएटर्स के कौन साथ भी कौन जुड़े। कौन कौन उसमें से? आशीष विद्यार्थी, अच्छा, वो आप ही के ग्रुप के? हाँ, वो भी हमारे साथ थे। दिव्या, हम्म। ऋतुराज, दीपिका देश पांडे, लवलीन मिश्रा, लवलीन मिश्रा जो हम लोग में छुटकी बनती है। छुटकी बनी और थी। दिव्या आपकी बेटी हाँ, मजली। आप एक जॉइंट फैमिली से हैं। और उन दिनों जब आप बाहर पढ़ने गई, लड़कियों की एजुकेशन पे तो इतना ज़्यादा उन दिनों ध्यान नहीं दिया जाता, तो एजुकेशन तो दूर, आपको बाहर पढ़ने भेजा आपके पेरेंट्स ने। हमारा एक तो सामूहिक परिवार था, जॉइंट, जी। जॉइंट जॉइंट फैमिली थी, जिसमें के मेरे पिताजी और उनके सारे भाई, उनकी पत्नी और हम सब बच्चे, सब साथ सब रहते हैं? एक घर में साथ कितने रहते लोग थे। रहते थे आप लोग? इतने सारे लोग थे, गिने कभी नहीं जान अच्छा। के। और सारी जितनी भी बुआ थी वो सब कला के ही, एक पेंटर थी, एक हम्म। संगीतकार थी, एक एक बुआ ने तो नाटक भी किए थे स्टेज के। और शरण रानी, वो भी हमारी बुआ, जो सरोद सरोद बजाती थी, सरोद वादन, वो भी। तो घर में ये माहौल था कि सब हम्म। लड़कियों को भी प्रोत्साहित करें कि वो जो मैं, कभी किसी ने रोका किसी ने टोका नहीं, नहीं कि आप जब बल्कि बल्कि सराहा और मौका दिया कि सब इस तरह अपने अपने शौक पूरे करें।
और जब ये वजीफा मिला था तो सबने कहा कि उस उम्र में आप भेज रही हैं तो फिर शादी वादी करा दीजिए हाँ हाँ। या एंगेजमेंट करके भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाने दो, फिर वापस आके हो और जाएगा क्या सब शादी आपकी उम्र वादी। क्या थी उस समय जब आप गए? अब इस 21। 20 में अकेले गई, सब मैनेज अकेले किया आपने? और पहली बार, पहली बार? पहली बार ट्रैवल किया बिल्कुल अकेले, लेकिन सब अच्छे संगी साथी मिल गए सारे जी में। जी। और आपकी खुद की जो बहन है, आपकी सगी बहन है, वो मणिपुरी चारू, डांस है, क्लासिकल हाँ डांस है? हाँ, चारू और सिंगाजीत जी हमें जी हमारे ही जी परिवार के हैं। जी। हाँ, और आपने भी संगीत सीखा सीखा है? संगीत भी सीखा था। हाँ, अ, बचपन में पूरा संगीत ही सीखा था, अच्छा। शास्त्रीय संगीत सीखा था। पूरी लेकिन ट्रेन? वो जाके अमेरिका में छूट गया, अच्छा क्योंकि तानपुरा भी साथ गया था। अच्छा। लेकिन सब तानपुरा आप अमेरिका अमेरिका लेके गई? लेके गई थी। और उसका जो वो पूरा केस था ना, हाँ सब हाँ। सोचते थे कि आई एम कैरिंग अ कॉफिन, क्योंकि बिल्कुल वैसी शक्ल होती है। तो बोट से गई थी मैं, क्योंकि वो एक हवाई जहाज में तो कॉफिन नहीं लेके जा सकते थे, वो तबड़ा तानपुरे का केस। तो वहां पे जब वो साथ रखा होता था, सब देखते थे, वो देखते थे और इनको मेरी तरफ देखते थे कि ये क्या लेके जा रही। और हाँ, कॉलेज में भी सबने कहा कि व्हाट इज इन दिस, सो आई सेड माय इंस्ट्रूमेंट। तानपुरा। लेकिन सब नृत्य देख सकते हैं, अगर वादन हो वो सुन सकते हैं, हाँ। लेकिन संगीत शास्त्रीय संगीत नहीं सुन सकते। हम्म। ये सिर्फ भारत वाले जी। सुन सकते हैं और उसको सराह सकते हैं, उसकी पर तारीफ आज कर तो सकते बाहर हैं। के लोग भी सीखते हैं बहुत ज्यादा उसकी। नहीं, वो वादन सीखते हैं, कोई ना कोई जी जी, तबला बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल। लेकिन जी। अ, गायन। गायन बहुत कम सीखते हैं। आपने किनसे ली ट्रेनिंग? गंधर्व महाविद्यालय में अच्छा। थे, वो बहुत अच्छी तरह सिखाते जी थे, जी। विपिन जी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप अपना जो म्यूजिक है वो आगे बढ़ाए? गायन से आप, क्लासिकल म्यूजिक से आप थिएटर की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे उसका आया? शौक था, तो ये भी साथ साथ चलता था। और बहुत अच्छी तरह वो सिखाते थे। एक अच्छा तरफ एक राग सिखाते थे, दूसरी तरफ एक कार्टून बनाते थे जो अच्छा सिखाते, क्योंकि 5 साल की उम्र से सीखा ना, अच्छा। तो बांध के रखे हैं, तो कुछ ना कुछ हम्म। ऐसा पसंद कभी तो हम्म एक नया राग सिखाते थे, तो जैसे ही सीख लोगी फिर दूसरा कार्टून बनाएंगे जब नया हम्म। राग सिखाएंगे। तो आधी किताब में राग थे, और आधी किताब में उनके कोई बनाए हुए राग कार्टून। आपकी फेवरेट या कोई बंदिश थोड़ा सा गुनगुनाइए हमारे नहीं, लिए। अभी कुछ गुनगुनाए। इसके सुर ठीक नहीं है एयर कंडीशनर के। उसको उसको सपोर्ट लेके अगर कुछ आप सुना सकती हैं, मैं वो थोड़ा सा कुछ, बेसुरा है। थोड़ा सा सुना दीजिए। नाटक किया था, वो दादी का सा कैरेक्टर था, और उस समय मैं 15 साल की थी। हाँ, तो उसमें ये गाया करते थे, और, और वैसा ही मेरा मेकअप और साड़ी वाड़ी थी, और वो ही वैसी सी बोली थी हरियाणवी की, तो वो गाया करते थे। तो उसकी एक लाइन गा देते हैं। हाँ, और अब हमारे परिवार में जो शादियां होती हैं, तो नेशनल एंथम हमारा वो वाला है। अच्छा। सब उसको अंत में गाते हैं। चाल मेरी नंदी, चाल मेरी बेबे, हेरी चाल मेरी नंदी, चाल मेरी बेबे, कर सोलह सिंगार मेरी लाडो, गम में जल सो हो रयो से, हेरी हाँ। वाह। आप ये जितनी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आप ही की सारी बनाई हुई हैं, और आपने कोई खास ट्रेनिंग ली है या शौकिया आप करती हैं? सारी तंजोर पेंटिंग्स जी मेरी बनाई हुई हैं। जी। ये सीखा था, और जब भी कहीं प्रदर्शनी होती थी और वहाँ पे तंजौर पेंटिंग्स रखी होती थी सारे, तो मैं जाके उनसे पूछती थी कि ये किस तरह आपने बनाए हैं। हम्म। वो कहते थे जी ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कोई बताता नहीं था। फिर यहाँ पर आकर एक संस्था है जहाँ पे मैंने सीखा, उनसे ये सारा सामान भी लिया, और उसके बाद तो बहुत सारी बनाई। कहाँ से, ये कौन सी संस्था है जहाँ से आपने सीखा? एक मेरी सहेली है, अच्छा उनकी है। अच्छा। तो फिर फिर वहाँ पूरा पे आपने। सीखा, तो अपने लिए, अपने घर के लिए बनाई, माता जी के लिए बनाई, सारे रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों सबके लिए बनाई। और उधर भी लगी हुई हैं, 2 यहाँ पे हैं,
और 3 अच्छा। उधर भी लगी। और खास तंजोर पेंटिंग में ही हाँ, आपको हाँ, बनाने का आपको शौक रहा है नहीं, कोई? और सारी भी बनाया अच्छा, करते थे पहले, लेकिन जब ये इसका स्टाइल सीखा तो फिर सिर्फ इसमें ही ये। आपको हाँ, मजा आया। कोई ऐसा किरदार जो अपना आपका निभाया किरदार जो आप बार बार देखना चाहती हैं, या कोई ऐसा किरदार किसी और का देखती है आपको लगा हो काश ये वाला मुझे मिला होता? ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है? जो चाहा वो सारे किरदार मिले करने को, हमेशा, नाटकों में भी, हम्म। टेलीविजन पे भी और स्टेज पे भी। कोई ऐसा जो आपके दिल सब के अपने बहुत करीब है? मनपसंद सारे मिले बिना मांगे। And that's हम्म also very fortunate, हम्म। to get roles without asking. All my life I got roles without asking. एक जने से कभी जाके नहीं मांगा काम, ऑडिशंस दिए आपने कभी? वो भी नहीं दी, कभी नहीं दिए? कभी नहीं दी, आज तक एक भी ऑडिशन? एक भी नहीं। अगर हम लोग 2 बने तो आज की दादी कैसी होंगी? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम्स पे रील्स डाल रही होंगी या अखबार और रेडियो से खुश रहेंगी? अजी देखो, दादी तो परलोक से धार गई, वहां सब बैठे हुए राम 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 जपे, और दादी जपे रबड़ी रबड़ी रबड़ी। कुछ कलाकारों के अनुभव सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, पर वो कहानियां हमें जीने की कला सिखाती हैं। जैसे कि आज हमने सुषमा सेठ जी से बात की, वो इसकी जीती जाती मिसाल हैं। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मेहमान के साथ, एक नए सोल सफ़र के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। कुछ पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।